सबसे पहले आप सब पवित्र आत्माओं को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम नर्मदा कौशिक, मंडी की रहने वाली हूँ। P3Y के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। P3Y एक विद्या का नाम है। यह किसी धर्म से संबंधित नहीं है। यह शुद्ध वैज्ञानिक विद्या है जो परम जी द्वारा बताई गई है। तो इस विद्या का नाम P3Y है। P 3 बार है। पहला P परम जी, दूसरा P पपर, तीसरा P परम, Y से योग, शॉर्ट फॉर्म P3Y। पहला P परम जी। परम जी कौन? परम जी सकल ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर। परम जी के बारे में लोगों के अनेक क्वेश्चन आते हैं कि परम जी कौन, कहाँ से हैं, कहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। अनेकों प्रश्न परम जी के बारे में आते हैं, लेकिन परम जी ने अपने बारे में बताया है, एक संदेश दिया है आप लोगों को, हम सबको। परम जी ने कहा है कि मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ, मैं कई ब्रह्मांड अपने में मौजूद पाता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड में व इससे परे भी अपने आप को मौजूद पाता हूँ। ये सब क्यों होता है और कैसे होता है, इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द है। मिट्टी हूँ और व्यक्ति पेड़। मिट्टी एक है, वह पेड़ अनेक। प्रत्येक पेड़ अपने गुण, स्वभाव व प्रकृति के अनुसार मुझसे ग्रहण करता है। मधुमक्खी को मेरे में शहद, सूअर को विष्ठा व मक्खी को दोनों चीजें मिलती हैं। अपने भीतर झांको व अपने आप को खोजो, तुम मुझे अपने स्वभाव के अनुकूल ही ग्रहण करोगे। ये संदेश है परम जी का। शंका का समाधान हुआ होगा कि आप परम जी के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें परम जी की विद्या से क्या लेना, क्या लाभ? हमें परम जी की विद्या का प्रयोग करना है, उससे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए। P3Y का प्रयोग विश्व भर के मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है। पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के लिए विद्या है। हमें इससे क्या लाभ मिलेगा कि जिस क्षेत्र में 75% लोग P3Y का प्रयोग करेंगे, वहाँ का 40 किलोमीटर का एरिया सुरक्षित होगा। अर्थात वहाँ पर समय पर धूप, समय पर बारिश होगी, फसलें अच्छी होंगी, गाय भैंस अच्छा दूध देंगी, बागों में फल मधुर और स्वादिष्ट लगेंगे। उस एरिया में 40 किलोमीटर के एरिया में बादल इत्यादि नहीं फटेंगे, भूकंप का असर नहीं होगा, बीमारी महामारी नहीं आएगी, संकट महासंकट नहीं आएंगे। हर तरह से वहाँ के लोगों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इसलिए हमें इस विद्या को सीखना है, इसका प्रयोग करना है, स्वयं सुखी रहना है
और अनेक लोगों को सुखी बनाना है। अब यहाँ कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अनुकूल पड़े तो प्रयोग करें जैसा बताया, और प्रतिकूल पड़े तो छोड़ दें, तर्क का विषय नहीं है। क्यों कि तरीका है, आपको लाभ लेना है तो भी करना ही पड़ेगा। तो इसमें ये छूट है कि संकट, दुख, बीमारी और अनेक प्रकार की परेशानियां तो सबको ही आती हैं, अमीर हो या गरीब। तो इसमें ऐसी छूट है कि गरीब अपनी सामर्थ्य के अनुसार पत्र करेगा, अमीर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पत्र करेगा, काम सबके बनेंगे। तो जो जिसकी कोई भी परेशानी है, किसी की भी मनोकामना है, यहाँ पर सुख इच्छाएं पूरी होती हैं। इस तरह से आप परम जी की इस विद्या से, पितृवाई से लाभ ले सकते हैं। तो ये जो पप्पर की 11 लाइनें हैं, इससे हम भौतिक क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं। जो भी हमारे काम धंधे हैं संसार से संबंधित, तो वो काम हम 11 लाइनों से, पप्पर की 11 लाइनों से अपने बना सकते हैं। तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये पप्पर के 11 वाक्य हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज मेरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। इच्छापन होते ही पकर में 5 रुपए परम जी को दूंगी। इच्छापन होते ही पकर में एक नए व्यक्ति को पितृवाई सिखाऊंगी। ये है पप्पर की 11 लाइनें। आप 8 वाक्य बोल करके 9वें वाक्य में अपनी कोई सी भी इच्छा बोल सकते हैं, और इच्छा के अनुसार पैसा और प्रचार मानना है। और जब आपका काम बने तभी देना है, पहले कुछ नहीं देना। चरणम।